अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। अभी इस वक्त मैं सब्ज़ार बी ब्लॉक में खड़ा हूं और सब्ज़ार बी ब्लॉक यूनियन कौंसिल यूसी 96 का हल्का है। और वैसे तो ये मियाँ असलम इकबाल साहब का हल्का था। पीटीआई से मियाँ असलम इकबाल साहब सीनियर सूबाई वज़ीर और एमपीए थे, उन्हीं का हल्का था। हल्के में पता नहीं कितनी दफ़ा हैं, कितनी दफ़ा नहीं, लेकिन हल्के में काम नहीं हुआ। तामीराती काम जो हर जगह हुआ, हर जगह पे सीवरेज के पाइप डले, सड़कों की खुदाई हुई, पाइप डले और सीवरेज का मसला हल करने की कोशिश की गई। हुआ या ना हुआ वो खैर एक अलग बहस है, कोशिश ज़रूर की गई। इस इलाके में कोशिश तक ना की गई। और सीवरेज का इस कदर ख़राब है निज़ाम यहाँ पे, इस कदर तबाह हाल है निज़ाम यहाँ पे कि गंदा गलीज़ बदबूदार पानी लोगों के नलकों में, घरों में आ रहा होता है। इलाके में क्या सूरत हाल है, हल्के में क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं आपको। इलाके के लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम जी। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी। बड़ी प्यारी बच्ची है जी, कौन है ये मेरी नवासी है जी। नवासी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बोलती तो नहीं होगी? नहीं, अभी साल जी बोला कि जनाब ज़्यादा छोटी देख रही है गौर गौर से मुझे। देखना तो है, तो उनको बंदे नवे आए हैं। अच्छा सर, क्या मसला है आपके इलाके में? मसला है जनाब, ऐसे पैप है छोटा तो पानी आंदा गंदा। सुबह इंसान आते नमाज पढ़ सकता है, वजू नहीं कर सकता। किमें वजू करे, किमें जाकर नमाज पढ़े? गंदा पानी आंदा, बच्चे बीमार ने, बड़े बीमार हैं, सब लोग बीमार पड़े हैं। तो कम से कम 40-45 साल से हो गए पैप वही चलता पे। 40-45 साल हो गए पैप डले नूं। 89 से मैं कर लिया बुलाया सी थे पहले, उसके बाद पैप नहीं चेंज। इन्होंने पैप छोटे पैप करे तो आज तो पानी गंदा आ रहा है। सुबह ना तो बंदा वजू कर सकता, ना कोई बंदा नमाज पढ़ सकता, की फायदा? तो कम से कम इन्होंने ख्याल हो चाहिए कि पानी सुबह सही होना चाहिए ताकि बंदा नमाज पढ़ सके। नमाज की तकलीफ है, बच्चे बीमार ने, बड़े बीमार ने, की करे बंदा? एक मिनट सर, मैं ताड़े को दोबारा आना, सिर्फ एक मिनट रुका। किधर जा रहे हो बेटा? पानी भरने के लिए। पानी भरने? हाँ जी। कहाँ से? ये लाइट बंद कर दो बच्चे, लाइट बंद कर दो। बी ब्लॉक वाली पार्क में। बी ब्लॉक पार्क? हाँ जी। अच्छा, बी ब्लॉक पार्क से आप ये पानी लेने जा रहे हैं, उसकी वजह क्या? घर में ख़त्म हो गया है या आ नहीं रहा या आता ही नहीं है? बहुत गंदा आ रहा है, घर में पानी पीने वाला नहीं है। अच्छा, तो फिल्टर से लेने जा रहे हैं पीने के लिए? हाँ जी। तो गंदा पानी बाकी कपड़े धोने के लिए या खाना पकाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है? खाना पकाने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, सिर्फ कपड़े धोने या सफाई के लिए? हाँ जी, सफाई के लिए। धोने के भी काबिल नहीं है। कपड़े धोने के लिए हो ना तो फिर भी कोई ना वजू कर सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी परेशानी है के टाइम, इतना मतलब बदबू आती है ना कि बंदा परेशान हो जाता है। मैं वजू करूँ तो किससे करूँ? ये जो भर के पानी लाते हैं ये सिर्फ पीने के लिए होता है, और खाना पकाने के लिए जो हांडी में पानी डालते हैं, वो आटा गूंदते हैं, वो ये ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि हम जैसे वो नलका खोला और इस्तेमाल कर लिया। नहीं, नलका खोलो तो इतनी बदबू आती है। ये जो पाकिस्तान में ऐसा इलाका कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, हर आदमी ने बोतल उठाई हुई है और पानी लेने जा रहा है। वैसे ये जी सिंध वाला हिसाब बना दिया। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है यार, ये तो बहुत महंगा पड़ता होगा पानी ऐसे आपको? जी जी, पेट्रोल महंगा ही हो रहा है, 332 हो गया। ऐसे ही है, 350 का पेट्रोल है, तो ये सिर्फ पानी लेने जाते हैं मोटरसाइकिल पे। वही कह रहा हूँ, पानी फिर तो बड़ा महंगा पड़ जाता होगा पीने वाला। सारी सी बात है, महंगा ही है। पार्क कितनी दूर है यहाँ से? पार्क के साथ ही है, आधा किलोमीटर। अच्छा, तो ये एक बोतल कितनी देर निकाल जाती है? एक यानी कि खाने में इस्तेमाल के पास जिनके पास कोई कन्वेंस है वो ले आते हैं, वरना वो भर कर देते हैं घरों में। 150 रुपए की बोतल देते हैं, वो एक दिन की 3-4 बोतलें तो एक घर में लग जाती हैं। 400-450 का तकरीबन पानी पी जाते हैं। तो वो हिसाब दे मतलब इलाका पूरा ही ख़राब है। ये तो बड़ा मसला है। आप MP MNA का क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा था कोई MP MNA वोट लेकर चले जाए, किसी को आता ही नहीं है, ना सड़कों की देखभाल है, ना किसी चीज़ की कोई मसला नहीं है। हमें पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है। बिल हमारा 8400 रुपये बिल आया मेरा। मेरे ख्याल से आपके MNA अहमद अजहर साहब थे और MPA आपके थे मियाँ असलम इकबाल। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का PTI का इलाका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों वोट दिया था? वोट दिया था, जिनको वोट दिया उनके पास तो कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास तो अभी फंड ही नहीं है।
और 3-4 कौन? किनको दिया था वो? 3-4 दफ़ा उनके पास गए हैं। किनके? असलम इकबाल के पास भी गए हैं और इधर जो चेयरमैन है वासा का चेयरमैन है उसके पास। शहजाद असलम ठेकेदार साहब उनके पास भी गए। ठेकेदार वो कौन है? चेयरमैन है? चेयरमैन थे इधर, उनके पास भी गए हैं, वासा के पास भी गए हैं। अच्छा। पीने वाला पानी तो है ही है ना। आप सिर्फ आ जाओ। भाई के पास चले जाओ। भाईजान पहले गया वजू के लिए पानी साफ नहीं मिलता, वजू के लिए पानी साफ नहीं मिलता यहाँ पे। पीने के लिए तो दूर की बात है ना। अभी आप कह रहे थे पेट्रोल महंगा हो गया, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। वजू के लिए अब हम नहाते हैं, वजू करते हैं, पता नहीं पाक है ना पाक है, इतनी स्मेल आती है, ठीक है। बाकी मलिक साहब आपको बताएं, फीसद ना भाग है ऐसी है। बिल्कुल ऐसा है, इतनी smell मेरा आती नाम है। मलिक मोहम्मद असलम है। जी सर। मैं अंदरून शहर से लाहौरिया हूँ जबरदस्त। और मेरा तल्लक हज़ारों सालों से लाहौर के हम कक्के दी बरादरी के हैं। क्या हालत कर दी आपके लाहौर की? आई नो सब्र करें। ये हालत ना पूछे, ये बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। ये परदेसियों ने जो मामलात और कब्जा माफिया ने जो किया है वो बड़ा लंबा आपका मेरा पेज पड़ जाएगा, उस पर नहीं जाना चाहते ऐसी है। क्योंकि जो हमें इस टाइम परेशानी है आप उस पे आ जाए। बिल्कुल ऐसी राइट, ऐसी है। यू अंडरस्टैंड सर? मैं समझ गया। डोंट माइंड, नहीं आप सर काबिल कटिंग ना कीजिएगा जी, किसी नहीं बात करते। पे, बताएं खुल के। क्योंकि मोहसिन नकवी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। अच्छा। चीफ मिनिस्टर ऑफ जो अभी है। जी। तो मकसद ये है, ये जितने गटर है ना ये सब बंद है। पीछे आज से 10-12 दिन पहले मैं वासा के दफ्तर गया ए ब्लॉक, ठीक हो गया। वहाँ से रात को आए आदमी लेके आए, गटर खुलाए। मैंने उन्हें कहा कि ये मामला आता है, पानी भी गंदा आता है। कहता है ये गटर बंद होने की वजह से ये पाइप पुराने हैं, ये है वो है। मैंने उन्हें पानी भी दिया, बड़ा स्मेल वाला पानी और बड़ा गंदा पानी। आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले की आप ये बात बता रहे हैं जब आप वासा के पास गए? नो, लास्ट 2 वीक की। ओके। लेकिन 1.5 साल से हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा। वासा के दफ्तरों में जाते हैं, कोई नहीं सुनता। आज ये अफसर मिले हैं, नेक्स्ट टाइम इनके बाद गए हैं, वो है ही नहीं। मैं समझ गया। वो है ही नहीं। दूसरे के बाद बेचते हैं, वो और मसरूफ़ है, अपने इलाकों में काम करने गए हुए हैं। मकसद ये है कि आपकी मेहरबानी है। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये अपील करता हूँ, वो बड़े फलाई काम करते हैं, वो मुझे सुन रहे होंगे, मेरी शक्ल भी देख ली होगी उन्होंने। ऐसी है। समझ गए आप? तो प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये गटर और पानी ये साफ़ किया जाए। बिल्कुल किए जाने हम बिल भी देते हैं, वासा सीवरेज के बिल में हर हाँ उसके पैसे भी अदा करते हैं, टैक्स भी देते हैं, बिल भी देते कुछ हैं। देते हैं। आपको भी पता है, हमें भी जिन पता है। गाड़ियों में वो घूमते हैं उनके पेट्रोल के पैसे आप देते चीफ मिनिस्टर के पास फंड भी बेबहा है इस वक्त। हैं? अच्छा। हॉस्पिटलों में जाके वो बहुत फंड दे रहा है। अच्छा। मेन हॉस्पिटल मोहल्ले हैं जहाँ से बीमारियाँ पैदा होती हैं। इन बीमारियों की जड़ को ख़त्म करे ताकि हॉस्पिटलों में जाना ना पड़े। हेपेटाइटिस ना हो, टाइफाइड ना बिल्कुल हो, ऐसी है। डेंकी ना हो, ऐसी होना चाहिए। जरासीमों से होता है, मच्छरों से होता है। ऐसी बिल्कुल ऐसी। यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इतना पानी हो जाता है। उसकी वजह है सीवरेज सारे बंद है, कोई काम करने वाला नहीं आता। नहीं है, ऐसी नहीं है। सर आप मुझे अब ये बताएं, आप बहैसियत शहरी सारे लोग मुझे बताइएगा कि एक तरीकाकार होता है हर चीज़ का, जिस पे आपने कहा कि हमने कंप्लेन की, उस कंप्लेन पे हमारी सुनवाई नहीं हुई गई। वो जहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, आप उससे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं गए? भाई बात सुनो, रोटी नहीं कमानी। बिल्कुल ऐसे ही है, वक्त बहुत कीमती है। 45,000 रुपये महीने का बिजली का बिल नहीं देना। बिल्कुल मैं यही काम करता रहूँ, कमा के देना है। मैं यही काम करता रहूँ। नहीं बिल्कुल आटा नहीं लाना, चीनी काम नहीं भी लानी। ऐसी है मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं हूँ कि कोई और आगे काम कर का रहा है। बेटा तो नहीं हूँ, मैं जंगीरदार तो नहीं हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ ऐसी है। और पाकिस्तान लाहौर का शहरी हूँ। मुझे इस बातों में बात उलझाइए। आप मीडिया वाले हैं, खूब अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया ना। मेरी सर एक मिनट मैं नहीं मेरी बात कि सुनिए। दिलों के भेद में खूब अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मुझसे चालाकी होशियारी मत करना। ऐसी बेशक अल्लाह ने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ऐसे ही आपको भी पता है। आप जो ये अब मेरी बात फिर रहे हैं, माइंड मत कीजिएगा। आई एम टॉकिंग फॉर यू। जी। लेकिन एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत के साथ मेरी बात सुनिएगा।
मैंने बातों में उलझाना हो या इस तरह की कोई मोनोपोली मैंने करनी हो ना तो मैं आपके इलाके में आऊँ ही ना सर। मेरा यहाँ पे कोई मुफाद नहीं बेटा, आपके मकसद नहीं है। मैं आपको फायदा नहीं मैं आपको समझ जाऊंगा। आप थोड़ा सा आपको गलत मैसेज मिला है, आप गलत समझ। गलत नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपके घर में भी, आपके पास भी वही परेशानी होगी जो मेरे पास है। होगी, ऐसी होगी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप ड्यूटी पे खड़े हैं ना, हो सकता है आपका 30% इस वक्त माइंड घर पे भी चल रहा हो। बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसी ही है कि ये है, ये परेशानी है, ये है, सुबह ये होना है, दोपहर को ये होना है, रात को वो होना है। मामला ये नहीं है कि इनके पीछे लगे रहे, ऐसी है। और आप पीछे बिल्कुल वाले सही घर कह को रहे हैं। आग लगा दे। सर जब आपके घर में कमा के किसी और ने नहीं देना, आपके बिल बिजली के किसी और ने नहीं आके अदा करने, आपके घर में आटा किसी और ने नहीं आके देना, सर आपका मसला भी किसी और ने हल नहीं करना, आपने खुद करना है। आटा, चीनी, घी, दवाइयाँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, हर माह मैं दवाइयाँ लानी होती हैं। 6500 रुपए की मेरी दवाई आती है हर माह की। और मेरी उम्र इस टाइम 65 है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको सेहत दें। और ये इसके बावजूद भी ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं बिल्कुल अभी भी फिट अपने आप को थोड़ा बहुत रखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गरीबों पे, इन सफ़ेद पोश तबके पे, सब पे रहम करे और अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे। क्योंकि इस वक्त कोई सियासी पार्टी नहीं है। मोहसिन नकवी अच्छा आदमी है, उसके दिल में रहम है, हमदर्दा आदमी है। आई नो वेरी वेल मोहसिन नकवी, सुन रहा होंगे मुझे, वो मुझे मेरी शक्ल भी देख रहे होंगे, मेरा सब मामला देख रहे होंगे। मोची दरवाजे में, लाल खूह में मेरे बड़े तल्लकात हैं उसके साथ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, समझ गए आप। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी और वज़ीर आला पंजाब से भी और भाई बादशाह के तमाम अफसरों से भी हाथ जोड़ के, क्योंकि जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने तनख्वाही लेनी है कि पहली आना है और उसके बाद काम नहीं करना। मैं ना आपको एक बड़े अफसोस के साथ आप सबको एक बात बताने लगा हूँ। वो बात ये है कि सर हमारे जो जितने भी महकमे या इदारे हैं ना, ये इस कदर इनके हाथ कट चुके हैं, इस कदर ये बेशरम हो चुके हैं कि इनको बेहिस और बेशरम सर, जिनको शर्म नहीं आती, जिनमें हया नहीं बची कि हम टैक्सेस ले रहे हैं, हम तनख्वाहें ले रहे हैं, हम राहत ले रहे हैं, हम उसी अवाम को जिनसे हम ये सारा कुछ ले रहे हैं उसी अवाम को वज़ीयत दे रहे हैं और जलील कर रहे हैं। बात से कि 1-1.25 साल पहले की बात है, साल-सवा साल के पहले की बात है। एक सुबह बेल हुई, मैंने दरवाज़ा खोला, 9 का टाइम था, 9:30 का। 5 आदमी खड़े। अच्छा, कहते जी वासा का बिल दिखाए। अच्छा, मैं सोया हुआ था रात को, दवाइयाँ खा के लेट सोया था, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। वो मैं क्या 1 2 3 4 5, वो मेरा बिल देख रहे 5 आदमी आए हैं। अच्छा, कितनी तरह लेते हो? बिल तो पे थे मेरे, लेकिन मुझे बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा आया कि इतने फ्री हैं ये कि एक आदमी, एक घर का बिल देखने के लिए 5 आदमी आए हैं। मैंने उनसे हुक की, वो भाग गया। वो ज़ाहिर है तफरीह के लिए आए थे सर, कौन सा आपका मसला हल करने आए थे? तफरीह करने आए थे। मैंने उन्हें कहा पानी देखो आप, मेरे गराज में आओ। नहीं देखा होगा, भाग गया जी। आगे वो, पीछे मैं बोल रहा हूँ। बस सर दुनिया का दस्तूर है, चोर आज तक कब मारा है कि चोरी मैंने की है। यहाँ पे जी सर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, यही गुफ्तगू दोबारा जारी रखेंगे। यहाँ पे भी एक वक्फा लेना, छोटे से वक्फे के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सर आपको बात करना चाह रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ जी आपका और आपके इदारे का कि सबसे कीमती चीज़ वक्त होती है, वो आपने वक्त निकाला हमारे मसाइल के लिए, बड़े मशकूर हैं अहले इलाका पूरे। सेकेंडली ये है कि देखिए जी, हमारा ज़िंदगी गुजारनी है एक इंसान ने शराफत की, उसमें क्या है, उसने अपना जॉब है, कारोबार है, सुबह अल्लाह को याद करना है, ड्यूटीज़ पे चले जाना है, वापस आना है, जो कमाया अपने बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना है, और जो अल्लाह ने अगर ज़्यादा दिया है तो अल्लाह की राह में खर्च भी करने का इरादा होता है एक इंसान का। अब ये जो चीज़ें हैं, मुआशी हालात आपके सामने हैं, तबाह हो चुके हैं।
मुआशी हालात ये हैं कि जो लोग अच्छे खासे थे, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले थे, वो मांगने पे मजबूर हो गए हैं। बस अल्लाह ताला ने रहमत का पर्दा सब पे रखा हुआ है। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक है कि अगर आप मार्केट में जाएं तो डिप्रेशन की मेडिसिन एक आम यंगस्टर खा रहा है, ऐसी है और वो भी नहीं मिल रही। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा ही है। डिप्रेशन और वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो अंदर पनप रही है। अब देखें, एक बंदा जो है वो थका आ रहा, जब घर में आए उसको पीने का पानी मैसर ना हो, फिल्टर बंद है। ज़माना वहीं पे है, आज से 1000 साल पहले वाला। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ख़वातीन घड़े उठा के कुओं पे जाती थी, अब मोटरसाइकिल या गाड़ी में वो बोतलें रख के लोग फ़िल्टर पे जाते हैं, और वो भी नहीं चल रहा। फ़िल्टर भी चेंज तो तब होना चाहिए, अगर चले तो चल ही नहीं रहा, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से मेन इशू प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंडली, जब ये टेल के जो इलाके हैं वो तो इतने इफेक्ट होते हैं कि जो मेन सीवरेज है ना, गंदा पानी, वो जब साफ़ पानी की पाइपों में इन होता है ना, तो वो जब पीछे पंप चलता है तो वो सारा बैकअप जाता है मोटर से टैंकियों में गंदे पानी का। यानी यहाँ पे सिर्फ पीने का पानी का इशू नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का भी मसला है। बिल्कुल ठीक हो गया। जब ये दो चीज़ें इकट्ठी जाएंगी तो मुझे ये बताएं कि एक इंसान है, ना उसका दीन है ना उसकी दुनिया है। दुनिया के हवाले से बताएं आप, अगर एक बंदे ने सुबह उठ के अपने रोज़गार पे जाना है, मोटर चलाता है, पानी नहीं, पहले तो 2 घंटे इंतज़ार करेगा, फिर सिसक के आएगा तो गंदा पानी आएगा। अच्छा, मजहबी हवाले से देख लें आप कि जुम्मे वाले दिन आपको गंदा घटिया पानी मिलता है, और इवन बाज़ औक़ात इस तरह का पानी होता है कि नाउज़ बिल्ला जैसे गटर का पानी आ रहा है। यानी कि आप पाक होने के लिए गुस्ल भी करते हैं तो नापाक पानी मिलता है। भाई मुझे ये बताएं कि गटर के पानी से कौन सा गुस्ल होता है? नहीं होता, बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसलिए हमने आपको जहमत दी है कि आप एक इब्लाग का ऐसा ज़रिया है कि जो हम जैसे जो तंग दस्त हैं और मजबूर लोग हैं कि जिनकी अपने मुतल्लिका ऑफिसर से ऊपर सुनवाई नहीं, ऐसे ही है, नहीं है, ठीक है ना जी। बिल्कुल नहीं है। हमने तो प्रोसीजर को फॉलो करना है ना। प्रोसीजर ये कहता है कि 4 बंदे इकट्ठे हों, अपने मसाइल तहरीरी तौर पे लिखें और जाके जो अपना करंट मुतल्लिका ऑफिसर है उसके पास सबमिट करवा दें, ठीक है। वो आपको लोरी सुनाए, वो आपको तसल्ली दे, वो आपका काम करे, ये उसका हेडिक है, ठीक है। जो आपने पहले बात की थी ना ये इंसाफ के हवाले से, देखें कोई पॉलिटिकल यहाँ पे होना जुर्म भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, और ना होना भी जुर्म नहीं है। होना और ना होना जुर्म नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, हमने देने हैं यूटिलिटी बिल्स, बिल्कुल देने हैं, यूटिलिटी बिल्स देने हैं हमारी तरफ से, कोई ABC XYZ जो गवर्नमेंट आए। हमें मसला सिर्फ ये है कि देखे ना कि किसी ने हमें हमारे घर में अनाज डाल कर तो नहीं ना देना, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने खुद कमाना खाना है। अगर मुझे जानते हैं या मेरे प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि MNA का या MPA का काम कभी भी सड़कें बनवाना, सीवरेज का मसला हल करवाना, पानी का मसला हल करवाना नहीं होता। वो ये काम इसलिए करते हैं कि अहले इलाका के सामने वो वादा कर चुके होते हैं कि हमें वोट दो, हम आपके ये मसले हल करवाएंगे। वो वादा कर चुके होते हैं, लिहाजा वो मजबूर होते हैं, तो इसलिए अवाम उनसे सवाल करते हैं कि आपने ये बात कही थी, हालांकि उनका काम नहीं होता। इस काम के लिए लोकल गवर्नमेंट है, इस काम के लिए इतना बड़ा इदारा है वासा जो तनख्वाहें ले रहा है, और वो तनख्वाहें आप में हम सभी दे रहे हैं और मुसलसल ले रहा है। लॉकडाउन आया सर, आपका घर मुतासिर हुआ होगा, आपका हुआ होगा, मेरा हुआ होगा, सबका हुआ होगा, सरकारी अफसर का नहीं हुआ, उनको तनख्वाहें मिल रही थी। इस तरह का महकमा जिस पे कभी, या इस तरह का अफसर जिस पे कभी अवाम ने आफत नहीं आने दी, वो अवाम के लिए आफत बन जाए खुद, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो यही हमारा बड़ा जुल्म है आपको यहाँ तकलीफ दे के, जिसके लिए माजरत खाएँ हैं सर। नहीं मैं आपको तकलीफ दे के आपके मतलब तवसत से हम उनके पास यही उनको गोश गुजार करवा रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, खुदारा रहम करें। मेरा सर इनसे ये बात पूछने का मकसद ये था भाईजान से कि आप ऊपर वाले अफसर के पास क्यों नहीं गए। वो बात पूछने का मकसद क्या था मैं आपको बताता हूँ। मैं MD वासा के पास गया था। MD वासा को मैंने जिन तमाम इलाकों के मसाइल में पिछले 6 माह में कवर कर चुका था सीवरेज के, मैंने उनके सामने सारे के सारे रख दिए। मैंने कहा सर ये इतने मसले इतने इलाके हैं, मुझे बताएं क्या। इन्होंने कहा ये मेरे सामने मॉनिटरिंग सेल लगा हुआ है और इसमें से काफ़ी हल हो चुके हैं मसले, और जो रह गए उन पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मसले आते ही क्यों हैं सर, और इतना इतना अरसा क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि लोग शिकायत नहीं करते, हमें पता नहीं चलता। मैंने कहा कैसे शिकायत करें। उन्होंने कहा ये टॉल नंबर है हमारा, ये शिकायत नंबर है हमारा, शिकायत करें। सामने इतना बड़ा मॉनिटरिंग हमारी हो रही है, इतना बड़ा शिकायत सेल हमने बनाया हुआ है, इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, उस पर मुझे शो हो जाएगी। लोग शिकायत करते ही नहीं है। ये जनाब से मैंने इस वजह से सिर्फ पूछा था कि सर अफसर के बाद आपने ऊपर किसी महकमे पे गए या नहीं गए। मैं आपको बताता हूँ, जो सरकारी काम होते हैं ना सर, देखें मिसाल कोई भी जोन्स बने होते हैं, सेक्टर्स बने होते हैं, जो करंट जो यूनियंस बनी होती हैं, पॉलिटिकली हो, MNA MPAs हो, काउंसलर हो या इदारे हों,
देखिए ये दोनों ही अवामी खिदमत के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अवामी खिदमत के लिए। अब अवामी खिदमत के हवाले से जिसका कंसर्न जिसके साथ होता है मीन्स टू से कि अगर कोई पॉलिटिकल है तो वो जाके उसके पास रहेगा, और अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वो कहता है कि यार मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ, तो चलो मैं ना थ्रू प्रॉपर चैनल अपना यूटिलिटी बिल बैंक में पे करके तो मैं उस दरखास्त के साथ लगा देता हूँ। मैं ना एक अब ये दरखास्त आपकी बात काट रहा हूँ सर, एक आसान बात आप सबको समझाता हूँ, आप भी जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी एक आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल आसान सा तरीका समझाता हूँ। कोई भी आपका मसला मसाइल है उसके लिए आसान तरीन हल आपके पास फ़ोन है, और वो फ़ोन पे ये नहीं कि वीडियो बना के फेसबुक पे लगाएं, उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका ये है कि ट्विटर पे मुतलका इदारे को, मुतलका इदारे के MD को, DG को या किसी भी अफसर को टैग करके, उस इदारे को टैग करके आप अपना मसला बताएं। वो सबसे ऑथेंटिक तरीका है आपका कंप्लेन करने का। ट्विटर का भी ये सॉरी वासा का भी ये तरीका है। जी बारे में बताता हूँ, इसकी कंप्लेन जो है वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी गई है। अच्छा, उनकी टीम यहाँ पे विज़िट के लिए आई भी थी, उन्होंने कुछ थोड़ा सा वर्क चेक भी किया था, सारे गटर गुटर उन्होंने खोल के सारे चेक किए थे रात को, तकरीबन 1-2 बजे तक वर्क किया उन्होंने। अच्छा। लेकिन उनका लास्ट आंसर यही होता है कि हमारे पास बजट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास फंड्स नहीं है। यहाँ के जो सारे सीवरेज है ना 30-40 साल पुराने सीवरेज है, वो चेंज होने हैं। लास्ट आंसर उनका यही होता है, उसके बाद ये डेड हो जाता उसके लिए तो फिर मेरे ख्याल से हम सब भी ये बेहतर समझते हैं कि उसके लिए ये जो अभी वक्त है ये सबसे बेहतर है। अभी सबके पास फंड आ गए लेकिन इसमें एक और चीज़ है, हम अगर बजट है, अच्छा बजट है, जून के बाद उनके पास बेपनाह अभी बजट है, क्योंकि जून के बाद अभी तक 3 महीने हुए हैं सिर्फ, पैसे पे खूब बांट रहे हैं वो, और फलाई काम हमारे लिए नहीं है उनके पास पैसे। मोहसिन नकवी साहब, आई लव यू, यू नो मी, आप प्लीज़ मेहरबानी करके इस हलके के लिए और यहाँ B ब्लॉक में मदीना स्ट्रीट में आप ये काम करवाएं। यहाँ हमें साफ़ पानी दे दें हमारे बिलों का, और वो साफ़ पानी लेने के लिए भी हमें हज़ारों रुपए की मोटर के बिल देने पड़ते हैं, तो तब पानी आता है, और वो भी गंदा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। इंशाल्लाह सर, प्लीज़, उम्मीद है इंशाल्लाह मोहसिन साहब जरूर आपकी बात सुनेंगे। जी सर, बस आप क्या कहने लगे? लास्टली यही है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से, अरबाब अख्तियार से, कि खुदारा हमें ज़हनी अज़ियत से ना निजात दी जाए और ज़िंदगी दी जाए, चूँकि पानी ज़िंदगी है सर, पानी ज़िंदगी हमें ज़िंदगी दी जाए और हमें सहूलत मैसर की जाए जिनका ज़िम्मा इनके है। हमारा ज़िम्मा सिर्फ ये है कि जो यूटिलिटी बिल्स आएँ हम उनको ओवर डेट होने से पहले पे करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी कर रहे हैं। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम इस मुल्क के शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं, हम जानते हैं निज़ाम को, बड़े अवेयर हैं हालात से। फ़ंड्स का भी इशू होता है, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, जो भी मामला है, लेकिन हल तो किसी ने करने हैं ना। बस ये है कि जो हल है ना वो एज सुन एज पॉसिबल बेसिस के ऊपर हो जाए। अच्छा सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ना तो हम आदजर साहब आपको मिलेंगे, ना मियां असलम इकबाल साहब मिलेंगे, जो हुकूमत को नहीं मिल रहे, जो पुलिस को नहीं मिल रहे, वो आपको कहाँ मिलेंगे? मेरी अर्ज सुने, हम तो पॉलिटिकल साइड पे जा ही नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं अपने मुतलका इदारे के पास, हम पॉलिटिकल नहीं। क्यों? वो देखिए वासा, जब से मैंने होश संभाली है वासा का बिल देखा है, ऐसे ही है। ये तो चेहरे बदलते रहते हैं। अच्छा, वासा का बिल भी देखा होगा, और जब से आपने होश संभाली है वासा को ना काम करते हुए भी देखा होगा। मैं बहुत ज़्यादा ज्यादती नहीं करना चाहता यार। क्यों? उसकी वजह ये है, सुने, उसकी वजह ये है कि देखिए वासा जहाँ पे इतना ज़्यादा काम कर रहा हो, हम उनको डिस्करेज भी नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि ज़्यादा काम से क्या मुराद है, मतलब कहाँ पे इतना काम से मुराद ये है कि हमेशा ना दो रुख देखे जाते हैं। आप उनके पास जाएंगे हो जाए तो पानी निकालते हैं। नहीं सुने, आप उनके पास जाएंगे ना, वो ये कि जब आप कैमरा लेके जाएंगे वो कहेंगे कि लुक बिजी डू नथिंग, लेकिन बिजी तो है ना, तो हमने उनका भी रिगार्ड करना है। अब जिन्होंने काम करना है उनसे बिगाड़ भी तो नहीं ना सकते, उनको हल्ला शेरी तसल्ली भी तो देनी है ना। तो बड़ी इल्तिजा है, मजबूर हो गए आप, मजबूर हो गए, इस लिहाज से भी और उस लिहाज से भी। मजबूरी में हमने बदतमीजी भी नहीं करनी और अखलाक से गिरा काम भी नहीं करना। हमने बिल देने हैं आपको, अल्लाह ताला आपके इदारे को तौफीक दे को वो खिदमत खल्क करे और खिदमत खल्क करके दुआएं ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उम्मीद है सर ज़रूर आज की आपकी ये बात सुन के थोड़ी सी उनको शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे और उनको शर्म आ भी जाएगी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। इस छोटी सी ब्रेक के बाद पानी की सूरत हाल है क्या, पानी आ किस तरह का है, दिखने में कैसा है और इस्तेमाल करने में कैसा है, इस वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं इस वक्फे के बाद। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप पानी दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल आए हैं, आपको चलते हैं जी इनके साथ, चल के पानी देखते हैं। अच्छा ये पानी अभी भरा है आपने? अच्छा मिराज साहब इधर आइएगा जी, ज़रा इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाएं, ऊपर लेके आए ज़रा, कैमरा ऊपर ला के दिखाएं। पानी गंदा, कितना पानी गंदा आ रहा है। अच्छा ये अभी भरा गया पानी है, मोटर चल रही है? जी मोटर चल रही है। ठीक है, ये फ्रेश पानी आ रहा है। इसको सर कोई और बर्तन लेके आए, किसी और बर्तन में निकालें ज़रा, कोई और बर्तन ला के। अच्छा स्मेल आ रही है जी पानी की, वो स्मेल तो ज़ाहिर आपको कैमरे पे हम नहीं दिखा सकते, आपको सिर्फ सुनवा ही सकते हैं, यहाँ पे बता ही सकते हैं। सॉरी, अब जलाएं जी। अच्छा अभी काफ़ी देर मेरे ख्याल से मोटर चल गई है तो कदरे बेहतर हो गया पानी, लेकिन इस पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल है। स्मेल बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही स्मेल है, बिल्कुल स्मेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा कदरे बेहतर हो गया मोटर चलने की वजह से, पानी बंद कर दें जी सर। ये 2-3 घंटे मोटर चलाते हैं तो पानी साफ आता है, वो भी पानी स्मेल वाला पानी आता है। ये भी बंद, ये खुद ही बंद हो जाएगा? नहीं ये अभी डायरेक्ट पानी आ रहा है, गंदा पानी। अच्छा ये डायरेक्ट आ रहा है, चलें जी। अच्छा ये साफ नज़र आ रहा है ऊपर से जी किस तरह का पानी आ रहा है, ये देख लें और देख के इससे अंदाज़ा कर लें कितनी देर तक मोटर चलाते हैं तो ये गंदा पानी आता है। कम से कम ये आप 2 घंटे चलाएं, 2 से ढाई घंटे चलाएं तो जाके ये वाइट पानी आता है, लेकिन वो भी स्मेल वाला पानी होता है, इतनी शदीद स्मेल होती है कि आप उसमें जुम्मे दिन एमरजेंसी नहा नहीं सकते। इससे ना आप खाना पका सकते हैं, ना इससे आप नहा सकते हैं, ना ये बर्तन में यूज़ हो सकता है। ये मोटर कितने वॉट की होती है? मोटर ये हमारी है जी, ये अपना शहजाद वालों की है, सीरीज़ है। सीरीज जो है मतलब कि सबसे हैवी मोटर लगाई हुई मैंने, यानी 1000 वॉट से ऊपर की होती है ना, हैवी भी और छोटी भी 1000 से ऊपर। बिल्कुल 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 1000 वॉट से ऊपर। अच्छा स्मेल पानी की वाकई बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। ये कि मैंने घर धोए ना तो पूरा घर स्मेल होता है, फिर मैं स्प्रे करना पड़ता है स्मेल ख़त्म करने के लिए। ऐसी ये बहुत ज़्यादा आ रही है। बाहर ही चलते हैं सर, बाहर ही मेरे ख्याल से बेहतर है। ये माजरत के साथ कि इस अजियत में, इस मुश्किल में आप रह रहे हैं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बहुत हौसला है, हम बाहर से पानी ला के नहाते हैं, फिर बर्तनों में यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए बाहर से पानी लेके आते हैं तो जाके हमारी मुश्किलात हासिल होती है। नहीं तो ये तो हम पानी तो हम सरकारी पानी तो यूज़ ऐसे ही सर, इसे ना गुस्ल कर सकते हैं ना वुज़ू कर सकते हैं, आपके सामने है, ना आपके पी सकते हैं ना पका सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है ऐसे ही है। बहुत 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 परेशानी है, मतलब कि ये बहुत परेशानी है। ये परेशानियाँ वहाँ पर आप ही हल करा सकते हैं। सर मैं काश मेरे पास अच्छा ये काश एक ऐसा लफ्ज़ है कि काश होता तो क्या ना होता, खैर काश मेरे पास ये इख्तियार होता कि मैं आपका मसला भी देख के अभी हल कर पाता। और ये आप रात को अगर मेरा काम है इनको शर्म दिलाना, इमरजेंसी चलाए ना आप रात को इमरजेंसी, इससे भी गंदा ज़्यादा पानी आता है। मतलब कि आपको अगर बाहर से आए हैं, थके टूटे आए हैं, तब नहाना है, आपने फ़ौरन नहाना है तो फ़ौरन नहीं नहा सकते। कम से कम 1.5 से 2 घंटे मोटर चलाएंगे, पानी साफ होगा, वो भी स्मेल वाला पानी। 1.5 से 2 घंटे ज़ाया करेंगे, बिजली ज़ाया करेंगे, फिर जाके पानी वो भी वाइट मिलेगा, वो भी स्मेल वाला पानी मिलेगा। स्मेल वाला पानी मिलेगा तो उससे आप नहाएंगे। अव्वल तो नहा नहीं सकते हैं क्योंकि रात को 12 बजे के बाद तो पानी नहीं मिलता है कि भाई बच्चे ये बंद कर लो, बंद कर दो इसे। ऐसी हकीकत है सर। ये जी गंदा किस कदर था वो भी आपने देख लिया, और स्मेल किस कदर थी वो आपको हमने बता दिया। वो दिखा तो सकते नहीं थे लेकिन खैर बता दिया है कि किस कदर स्मेल आ रही थी। और वो भी 2 घंटे मोटर चलने के बाद, 1.5-2 घंटा मोटर चलती है, 1.5-2 घंटा मोटर चलने के बाद जाके पानी साफ़ आना शुरू होता है। साफ़ दिखने में होता है, बज़ाहिर साफ़ होता है, लेकिन स्मेल उसकी इस कदर गंदी होती है, इस कदर ज़्यादा होती है कि वो मेरे से अंदर नहीं रुका जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकल जाऊँ। मैं तो मेहमान था, बाहर निकला है फ़ौरन। जो लोग यहाँ रहते होंगे उन लोगों की क्या हालत होती होगी, उन लोगों की क्या किस अज़ियत से वो गुजरते होंगे। माँ जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अब बेटा हम बहुत तंग है यहाँ, हमारा दिल करता है यहाँ से कुछ कर जाए, इतना पानी गंदा आ रहा है। पानी मैं अभी एक घर में देख के आया हूँ, वाकई बहुत गंदा आ रहा है। बहुत प्रॉब्लम है हमें तो, वजू करने के लिए फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा स्मेल भी बहुत ज्यादा? हाँ स्मेल भी है, अक्सर तो गंदगी भी आती है पानी में। बहुत गंदा पानी में गंदगी भी आती है, गटरों का पानी गंदगी भी आती है। आ रहा है पानी जैसे येलो कलर का पानी आता है, येलो कलर का पानी। अभी तो काला आ रहा था मैं देख के। हाँ जी, हमारी तो बाल्टी है, हमारी काला भी आता है, काला भी आता पानी। ये है कि हमारी बाल्टियों के कलर भी खराब हो चुके हैं। जहाँ से बाल्टियों के मेरे ख्याल से कपड़ों के कलर भी खराब हो जाते होंगे, आप इनसे कपड़े धोते हैं तो? हाँ जी, प्लास्टिक जो है ना वो भी खराब हो रहे हैं। और ख्वातीन का तो सबसे बड़ा कंसर्न ही ये होगा कि कपड़ों के कलर खराब हो रहे हैं। तो ये डर है कि हमारी आंखें भी इसी वजह से खराब हो रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे। मर्द तो सुबह को चले जाते हैं, सारा दिन औरतों ने घर में पानी यूज़ करना, तो जब भी पानी लें
गंदा पानी आएगा, ना कपड़े पाक है हमारे, ना बर्तन पाक है, यहाँ तक कि हम वजू भी नहीं कर सकते। हमें पानी फिल्टर लेना पड़ता कुली करने के लिए। आते ना वासा वाले जब बिल के चेक करने, कहते हैं कि जी आपके लिए हमने फिल्टर लगाए, फिल्टर से कितना पानी हम भर के लाएं। अच्छा मिराज साहब थोड़ा सा इधर हो जाए, जरा गाड़ी को रास्ता दे दें 1 मिनट के लिए। जी हाँ जी कहते हैं कि जी फिल्टर से पानी लाएं आप, फिल्टर से कितना पानी लाएं, पीने के लिए तो ले आए, अब खाना भी उसी से पकाएं, बर्तन भी उसी से धोएं, कपड़े भी उसी कितना। उन बेशर्मों को आगे से आप ये जवाब दिया करें कि बेटा तुम रोज आ जाया करो, फिल्टर से 8-10 बोतलें भर के में दे दिया करो। और हम तो फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में। मैंने तो एक दिन उनको ये कहा था कि आप पूरा अमला आओ एक दिन, मैं मोटर चला के 1-1 गिलास पानी का दूंगी और पूरा आप लोग पी के जाएं और मुझे बताएं कि इस पानी में क्या है जो हमको आप देते हैं। जबरदस्त हल ही है, हल ही सिर्फ बेटा पानी का ये हाल है कि वॉशरूम में चल रहा हो ना तो हम अंदर आए ना तो हम हमारी बोस इतना बुरा हाल होता है कि हम बाहर जाते हैं। कमरों तक स्मेल आती है, जब मोटर चले तो स्मेल कमरों तक आती है उसकी पानी की। ऐसे ही अभी मैं गया हूँ ना तो स्मेल जाहिर है वाजे आ रही थी कमरों तक। बच्चे कितने बीमार होते होंगे इस पानी से, इसका अंदाजा करेंगे। बच्चे बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं। ये पानी नहीं दे रही, ये पानी नहीं दे रही। जी ये मैं अभी पहले लोगों से भी बात कर रहा था, मर्द हज़रात से भी बात कर रहा था, उन्हें मैं यही कह रहा था कि वोट लेने आपके इलाके में कौन आता है? अब तो मैंने ये सोचा हुआ कि जो वोट लेने आएगा ना उसकी करनी है पहले तो हम लोगों ने मरम्मत अंदर करके। अच्छा। उसके बाद उनको कहना है, उसको कहना कि वोट हम तब देंगे जब पानी साफ हमें दोगे। नहीं, एक और हाल मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो भी वोट लेने आए उसको कहें कि ग्लास पानी हमारे घर से पी जाओ। ये नहीं, ये तो मैंने सबको कहती हूँ मैं कि 1-1 गिलास पानी का पी के मुझे दिखा दो, फिर मुझे बताओ कि इस पानी में क्या चीज़ है जो हमें देते हो आप। बिल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बात का सोचती यहाँ के लोग इतने खामोश क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं है? बोलने सब मिलके तो बिल्कुल ऐसे ही बोलना चाहिए। और मुझे अभी वो एक बाबा जी थे, वो मुझे बता रहे थे बुजुर्ग कि यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा हो गया पाइप नहीं चेंज हुए सीवरेज के। हाँ जी, नहीं चेंज हुए। और 5 साल से तो बिल्कुल गंदा पानी बेटा आता है। 5 साल हो गए हम लोगों को ये गंदा पानी पीते हुए भी, और अब तो ये फिल्टर लग गए हैं तो फिल्टर का ले आते हैं, वरना यही पानी हम पीते थे गंदा। नहीं, पहले इतना भी नहीं था, अब ज्यादा हो गया। अच्छा, जो फिल्टर हैं उनका अंदर से फिल्टर चेंज हुआ है, मतलब वो बाहर तो प्लांट जो लग गए उनके अंदर से फिल्टर चेंज। गंदा पानी, गंदा पानी, वो भी गंदा, वो भी अक्सर वो भी गंदा होता है। का पानी इस्तेमाल करते पीने के लिए। ऐसे पीने के लिए तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहाने के लिए अब मजबूर है। वो मजबूर है। और खास जुमे वाले दिन जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मर्द लोग जाते हैं ना वॉशरूम, और 2-3 घंटे पानी इतना गंदा आता है कि मर्द तो नहा के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं नहा सकते उस पानी से, इतना गंदा होता है। बेटा जब वजू करते हैं तो हमें शक है कि हम पाक ही नहीं हो रहे, हमारी नमाज। मजे हकीकत है नहीं होते पाक। देखे ना, पाक साफ वजू से पानी से गुसल करता है इंसान या वजू करता है पाक होने के लिए, तो जब पानी ही ना पाक है उससे कैसे पाक हो सकता है? बात हमें ना पढ़ने का भी दिल नहीं करता कि हम हमारा। मर्द तो चले मस्जिद चले जाते होंगे, ख्वातीन क्या करें? वही कपड़े भी नापाक हैं हमारे, बर्तन भी नापाक हैं। ये बड़े वाकई अफसोस की बात है। उम्मीद करते हैं जी, असल में मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं ये ठीक कर सकूं, मेरे पास होता तो मैं आज करके जाता। चीजें आप टीवी पे दें, हुक्मरानों को बताएं कि क्या गंद लोगों को खिला रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इनको शर्म दिलाने की कोशिश कर सकूं। और हमारी तरफ से भी शर्म दिलाएं कि वो औरतें जो घरों में बैठी हैं वो आपको इतनी बद्दुआएं देती हैं, जब वजू करती हैं, जब नहाती हैं तब भी उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, जब कपड़े धोती हैं फिर ज्यादा निकलती हैं गालियां। नहीं, हमें गालियां तो नहीं दे रहे, हम तो निकालते हैं कि जो हमें गंदा पानी देते हैं हम तो निकालते हैं। हाल निकालो ना, ऐसे ही हल होना चाहिए। कोशिश करते हैं इनको शर्म दिलाने की, और अल्लाह करे आप भी दुआ करें कि इनको अब शर्म आ जाए, ये देख के उनको एहसास हो जाए कि इनकी जगह हमारे भी बच्चे हो सकते थे अगर हम सरकारी मुलाजमिन ना होते, इनकी जगह हमारी भी माँ बेटियाँ बहनें हो सकती। यहाँ नहीं थे, अब आए थे ना, जब हम पानी गंदा देखा तो हम यहाँ फिर चले गए। फिर मैंने बेटे का हमारा ना कोई वापसी का रास्ता यहाँ से जाने का मुमकिन नहीं है, यहाँ से नहीं जा सकते, हमने दूसरे गुजारा किया। बस जी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये मसला। वो तो बेटा है ना किराएदार, वो तो मकान छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चले जाएंगे। जो हम जैसे मालिक मकान है वो कहाँ जाएंगे? उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि यही गंद पीना है, गंद खाना है, गंद में ही रहना है। एक दफा रात के 2 बजे यहाँ से निकल गए थे। हाँ। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं, अपना ख्याल रखें सारे, कोशिश करते हैं अल्लाह इनको शर्म दे। और खास हमारी बातें जो सारे अमले तक पहुंचाना, हुकूमत तक पहुंचाना कि अवाम ऐसे मर रही है, ऐसे तड़प रही है, आप लोगों को गालियां निकाल रही है और बद्दुआएं दे रही है।
इंशाल्लाह जी जरूर इनको वजू करने वास्ते पानी उठो तो पानी गंदा होता है, तो आप ही निकलनी है, निकलना है। जेड़ा नमाज नहीं पढ़ सकता, पाक साफ नहीं रह सकता, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ निकलना है। इतना गंदा पानी मुंह से नहीं निकलेंगी, दिल से निकल ठीक है, बस है यही बात है। खास वजू करना होता है ना, फिल्टर के पानी की एक बोतल फ्रिज में से निकाल के ना ठंडी, उससे वजू करते हैं। अब ये बताएं कि अगर एक घर में 8 बंदे हैं वजू करने वाले, 8 बोतलें वो ज़ाया करेंगे, ला के कौन देगा हमें? अक्सर पानी हम फिल्टर से वजू करते हैं। ऐसी है हकीकत है। ये जी इलाका यूनियन कौंसिल UC 96 सब्ज़ाज़ार B ब्लॉक, और ये आपको इस रोड की हालत से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सीवरेज के पाइप बरसात रात से नहीं डले, और वो सीवरेज के पाइप नहीं डले जिसकी वजह से जो घरों में पानी आ रहा है वो पाइप इतने पुराने हो चुके हैं कि वो गंदा पानी आ रहा है, वो बदबूदार जहरीला पानी आ रहा है। यानी कि इस इलाके को अगर मैं आसान अल्फाज में, आसान जुमले में आपको इस तरह करके समझाऊँ कि एक ऐसा इलाका जिसमें पाक भी नापाक पानी से हुआ जाता है, तो आपको शायद थोड़ी सी स्पीकी में भी सेंस नज़र आ रही होगी। या इस तरह और मज़ीद आसान अल्फाज में समझाऊँगा, ऐसा इलाका जहाँ पे नल से आने वाला पानी जो भी पिएगा वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा। ये भी एक जुमला इसमें फिट हो रहा है इस इलाके में। और एक ऐसा इलाका जहाँ पे किसी की तवज्जो नहीं है, जहाँ पे वासा की तवज्जो नहीं है, जहाँ इलाके के हुक्मरानों की तवज्जो नहीं है। खैर, शर्म दिलाने की कोशिश की है वासा को मुसलसल इस पूरे घंटे में। अब उनको शर्म आती है या नहीं आती, ये उनके अपने ज़मीर पे डिपेंड करता है। ये देखें जी, ये एक और घर से पानी भर के लाए हैं, ये बच्चा भी पानी भर के लाया जी, ये देखें, ये पकड़ लो बेटा। और ये पानी नहीं है, ये शर्म है जो मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए इनको अब तक। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम अब इख्तिताम करते हैं कि इनको शर्म आ जाए और अगली दफ़ा जब हम यहाँ पे आएँ तो इनका मसला हल हो चुका हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।